काशीखंड में वर्णित एक प्राचीन और महत्वपूर्ण कथा के अनुसार देव विश्वकर्मा की कन्या संज्ञा का विवाह ग्रहों के राजा सूर्यदेव से हुआ था। सूर्यदेव, जो संपूर्ण संसार को अपने प्रकाश से आलोकित करते हैं, अपने अद्वितीय तेज और शक्ति के लिए प्रसिद्ध थे, किंतु उनका तेज इतना प्रबल था कि उनकी पत्नी संज्ञा उनके साथ रहने में असहज महसूस करने लगी। संज्ञा को सूर्यदेव का अत्यधिक तेज सहन नहीं हो पा रहा था। सूर्यदेव का यह प्रचंड तेज संज्ञा के लिए असहनीय था और इस कारण वे मानसिक और शारीरिक रूप से परेशान रहने लगी। संज्ञा और सूर्यदेव के विवाह के कुछ समय बाद उनके 3 संतानें हुईं। मनु, यमराज और यमुना। मनु मानव जाति के प्रथम पुरुष माने जाते हैं। यमराज मृत्यु के देवता हैं और यमुना एक पवित्र नदी और देवी के रूप में पूजी जाती है। इन तीनों संतानों का जन्म होते ही संज्ञा ने महसूस किया कि मातृत्व की जिम्मेदारी के बावजूद वह सूर्यदेव के साथ रहकर अपने कर्तव्यों का सही ढंग से पालन नहीं कर पाएंगी, क्योंकि उनके तेज के सामने उनका जीवन कठिन हो गया था। इस स्थिति से बाहर निकलने के लिए संज्ञा ने एक अनोखा उपाय निकाला। उन्होंने तपस्या करने का निश्चय किया ताकि उनके मन और शरीर को शक्ति प्राप्त हो सके और सूर्यदेव के तेज को सहन कर सकें। किंतु अपनी अनुपस्थिति में वह अपनी संतानों की देखभाल के लिए चिंतित थी। इस चिंता को दूर करने के लिए संज्ञा ने अपनी ही छाया से एक और रूप बनाया, जिसे छाया या संवरणा कहा गया। यह छाया बिल्कुल संज्ञा के समान दिखती थी और इस रूप में कोई भी यह अंतर नहीं कर सकता था कि वह असली संज्ञा नहीं है। इसके बाद संज्ञा ने अपनी छाया को निर्देश दिए कि वह सूर्यदेव के पास रहे और उनकी संतानों का पालन पोषण करे, जबकि वह स्वयं अपने पिता विश्वकर्मा के घर चली गई। हालांकि जब विश्वकर्मा ने उनकी स्थिति को समझने के बाद भी सहायता करने से इनकार कर दिया, तो संज्ञा वन में जाकर घोड़ी का रूप धारण कर कठोर तपस्या में लीन हो गई। दूसरी ओर छाया ने संज्ञा के स्थान पर रहकर अपनी जिम्मेदारियों को निभाया। चूंकि छाया भी संज्ञा के समान दिखती थी, सूर्यदेव को संज्ञा की अनुपस्थिति का कोई आभास नहीं हुआ। छाया ने अपने पुत्रों मनु, यमराज और यमुना की देखभाल की और सूर्यदेव के साथ सामान्य जीवन बिताया। छाया और सूर्यदेव से शनिदेव का जन्म हुआ। शनि देवता का जन्म अत्यंत खास परिस्थितियों में हुआ था। जब छाया गर्भवती थी, तब उन्होंने भगवान शिव की कठोर तपस्या की। इस तपस्या के दौरान छाया को ना तो भोजन की सूध रही, ना ही पानी की, और उन्होंने कठोर तप किया। तपस्या के दौरान छाया को भूख प्यास, धूप गर्मी सहनी पड़ी, जिसका सीधा प्रभाव गर्भ में पल रहे शनिदेव पर पड़ा। तपस्या के कठोर प्रभावों के कारण शनिदेव का रंग अत्यंत काला हो गया। जब शनिदेव का जन्म हुआ, तब उनका गहरा रंग देखकर सूर्यदेव को बहुत क्रोध आया और उन्होंने छाया पर आरोप लगाया कि यह उनका पुत्र नहीं हो सकता। सूर्यदेव ने सोचा कि छाया ने उन्हें धोखा दिया है और इस संदेह के चलते उन्होंने छाया को अपमानित किया और उनका तिरस्कार किया। सूर्यदेव का यह व्यवहार शनिदेव के जीवन में एक महत्वपूर्ण मोड़ साबित हुआ। शनिदेव ने अपनी माता छाया को अपमानित होते देखा तो वे अत्यधिक क्रोधित हो गए। शनिदेव में भी अपनी माता की तपस्या की शक्ति समाहित थी और इसी शक्ति के चलते उन्होंने क्रोध में अपने पिता सूर्यदेव पर अपनी दृष्टि डाली। शनिदेव की दृष्टि पड़ते ही सूर्यदेव का रंग भी शनिदेव की तरह काला पड़ गया और उनके रथ के घोड़े भी थम गए। यह एक असाधारण घटना थी जिससे पूरे संसार में हलचल मच गई। सूर्यदेव की यह स्थिति देखकर देवता भी चिंतित हो गए। सूर्यदेव का काला पड़ना उनके तेज के विपरीत था और इस कारण से सृष्टि का संतुलन बिगड़ने लगा। इस विकट स्थिति में सूर्यदेव ने भगवान शिव की शरण ली। भगवान शिव ने सूर्यदेव को उनकी गलती का बोध कराया और यह समझाया कि उन्होंने अपनी पत्नी छाया के साथ अन्याय किया है। शिवजी ने सूर्यदेव को यह एहसास करवाया कि शनिदेव उनके ही पुत्र हैं और उनके रंग या रूप के आधार पर किसी के चरित्र या उसकी असलियत का निर्णय नहीं किया जाना चाहिए।
सूर्यदेव ने अपनी गलती मानी और अपनी पत्नी छाया से क्षमा मांगी। इसके बाद भगवान शिव ने सूर्यदेव को उनके वास्तविक रूप में पुनः वापस कर दिया और सूर्यदेव ने छाया को फिर से अपनाया। हालांकि इस घटना के बाद से शनिदेव और सूर्यदेव के बीच के रिश्ते में दरार आ गई। शनिदेव को सूर्यदेव द्वारा अपनी माता के साथ हुए दुर्व्यवहार का गहरा आघात लगा था और इसी कारण शनिदेव ने अपने पिता सूर्यदेव से प्रतिशोध लेने का निश्चय किया। इसके लिए उन्होंने कठोर तपस्या की और भगवान शिव को प्रसन्न किया। जब भगवान शिव ने उनसे वरदान मांगने को कहा तो शनिदेव ने अपने पिता से अधिक शक्तिशाली और पूज्य होने का वरदान मांगा। शनिदेव ने शिवजी से यह भी कहा कि उनके पिता ने उनकी माता का अनादर किया है और वह इस अन्याय के खिलाफ अपनी शक्ति प्राप्त करना चाहते हैं। भगवान शिव ने शनिदेव की तपस्या से प्रसन्न होकर उन्हें वरदान दिया कि वह ग्रहों में सर्वोच्च स्थान प्राप्त करेंगे। शिवजी ने शनिदेव को न्यायाधीश और दंडाधिकारी के रूप में प्रतिष्ठित किया और कहा कि तुम्हारे नाम से सभी देवता, असुर, सिद्ध, विद्याधर, गंधर्व और नाग भयभीत होंगे। शनिदेव को यह शक्ति दी गई कि वह मानवों और देवताओं के कर्मों का न्याय कर सकेंगे और उचित दंड दे सकेंगे। शनिदेव के हाथों में एक विशेष लोहे का अस्त्र है जो अद्भुत शक्तियों से युक्त है। जब शनिदेव प्रसन्न होते हैं तो वह किसी को भी रंक से राजा बना सकते हैं और जब क्रोधित होते हैं तो राजा को रंक भी बना सकते हैं। शनिदेव के इस न्यायप्रिय और दंडाधिकारी रूप के कारण उन्हें ग्रहों में सबसे शक्तिशाली माना जाता है। शनिदेव को संपूर्ण सिद्धियों का दाता माना गया है और उनकी पूजा से भक्तों को उनके कर्मों के अनुसार फल प्राप्त होता है। कृपया वीडियो को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करना न भूलें।